हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है ये कुछ दिनों में सावन का पवित्र महीना आने वाला है। दोस्तों, भगवान शिव को सावन का महीना समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीना में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसकी प्रार्थना भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का जो महीना होता है ना भगवान शिव को समर्पित होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है ये महीना। कथाओं में कहा भी गया है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या सावन के महीने में ही पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए सावन प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था तब सबसे पहले जो है विष निकला था। उस विष से पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और माता पार्वती ने उस विष को शिव जी के कंठ के नीचे उतरने नहीं दिया। इसी कारण उसका कंठ जो है नीला हो गया। इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं। और वे नीलकंठ कहलाए थे इसी कारण। दोस्तों, कहा जाता है कि उस विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। तभी से सावन में जल चढ़ाने की जो परंपरा है चली आ रही है। आप लोगों को पता है सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और सादगी के संदेश देता है। दोस्तों, भोलेनाथ को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन और सच्ची भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा सामान हो पूजा का तभी आप पूजा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप जल भी चढ़ा देंगे भोले बाबा को तो भी वो प्रसन्न होंगे। जैसा नाम ही है भोले बाबा, बहुत भोले हैं हमारे बाबा। बस एक जल चढ़ा दीजिए, एक लोटा जल सच्चे मन से, तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सोमवार की जो व्रत करते हैं उसके सरल पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान शिव का ध्यान करें और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग पे शुद्ध जल चढ़ाएं और यदि आप पंचामृत चढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए गाय का दूध लें और उसमें थोड़ा शुद्ध देसी घी, शहद, गुड़, दही, ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बना लें और उसके बाद भगवान शिव को समर्पित करें और फिर स्वच्छ जल समर्पित करें, पीला चंदन समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो उसे ऐसे ही नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर थोड़ा चंदन का टीका लगाकर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है ऐसे सादी बेलपत्र नहीं चढ़ानी चाहिए, तो आप उसमें चंदन का टीका लगाकर चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। और फूल तो जानते हैं भोले बाबा का सबसे प्रिय फूल धतूरे का फूल होता है। यदि धतूरे का फूल नहीं भी मिलता है तो आप पीले ये उजले कलर का फूल चढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। अंत में दीप और धूप जलाकर भगवान शिव का पूजन करें। श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। दोस्तों, याद रखें भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि उस हृदय में भी निवास करते हैं जहाँ प्रेम, दया, सत्य और करुणा होती है। आइए हम सभी मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हमारे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।